हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इन पास्ट डेज़ में इस चैनल से जुड़े हैं। बिकॉज़ सिर्फ 27 डेज़ में ही इस चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, एंड दैट टू विद जस्ट 3 वीडियोज़। तो थैंक यू सो मच यार। इट इट जस्ट शोज़ कि हमारा जो यंग इंडिया है वो कितना ज़्यादा एस्पिरेशनल है, एंड पीपल एक्चुअली वांट टू लर्न बिकॉज़ द काइंड ऑफ वीडियोज़ आई क्रिएट आर वेरी नुआंस्ड एंड आल्सो इट्स वेरी लॉन्ग। तो अगर इतने लंबे लाइक 20-25 मिनट्स की वीडियोस अगर लोग देख रहे हैं, इतनी रिटेंशन आ रही है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग यार। तो सो या थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एंड आई प्रॉमिस कि आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोस आने वाली है। सो नाउ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, एज़ यू कैन सी, ये एक मेरा ब्रांड न्यू ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, जिस पे मैंने लास्ट 30 डेज़ में 11,44,863 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, एंड जो इसमें मेरे टोटल जो ऑर्डर्स आए हैं, वो हैं 1561। एंड बाय द वे गाइस, ये एक ब्रांड न्यू स्टोर है, जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया। मैं आपको लास्ट मंथ का डेटा दिखाता हूँ, फ्रॉम 1st ऑफ फ़ेब टू 28th ऑफ फ़ेब। सो इन जस्ट 28 डेज़ इस स्टोर पे मैंने 10,86,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और जो टोटल ऑर्डर्स आए हैं वो है 1479। एंड जस्ट फॉर द प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टोर 31st ऑफ जनवरी को ही लॉन्च हुआ है, एंड फर्स्ट डे पे जो ऑर्डर्स आए थे वो थे 52 ऑर्डर्स, 34,000 के अराउंड, 34,000 रुपीज़ के अराउंड का हमारा रेवेन्यू था। एंड अगर आप देखो तो इसके पहले के 30 डेज़ में कोई भी रेवेन्यू है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टोर मैंने लॉन्च किया था 31st ऑफ जैन को। नाउ लेट्स सी फ्रॉम 31st ऑफ जैन टू 28th ऑफ फ़ेब। सो इस सो इन 29 डेज़ में मैंने 11,21,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, एंड जो टोटल ऑर्डर्स आए हैं स्टोर पे वो है 1531, राइट? एज़ यू कैन सी। सो या तो अब मैं आपको इस स्टोर के बारे में बताता हूँ गाइस। ये जो पर्टिकुलर स्टोर है, ये एक वन प्रोडक्ट स्टोर है, एंड मैंने इसे एज़ अ ब्रांडेड स्टोर रन किया है। ऑल्दो ये रोपोसो के थ्रू ही रन हो रहा है, एंड मैं आपको आगे चल के बताऊँगा वीडियो में कि मैं क्यों रोपोसो यूज़ कर रहा हूँ। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसे एज़ अ ब्रांडेड स्टोर रन किया, उसके बाद भी मैं रोपोसो की यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट पहले आप यहाँ पे फ़ोकस करो। एंड वन प्रोडक्ट स्टोर से मेरा मतलब है गाइस, इस पर्टिकुलर स्टोर पे मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रन कर रहा हूँ, एंड इस स्टोर का डिज़ाइन भी जो हुआ है ना, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड ही हुआ है। प्रोडक्ट की जो कलर है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी कलर कोडिंग करी है, एंड बेसिकली इसे एक ब्रांडेड फ़ील दिया है, ताकि ये एक एक्चुअली किसी ब्रांड का प्रोडक्ट लगे, ठीक है? इसे मैंने किसी जनरल स्टोर की तरह रन नहीं किया है कि एक कोई भी ऐसे मैंने नाम रख दिया, जैसे आजकल आप देख रहे हो फ्लाइंग कार्ट्स हो गया, भारत मार्ट हो गया, इस टाइप से कुछ भी जेनेरिक नाम नहीं रखा है। इसका नाम भी मैंने चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट किया था। ये जो प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की गई है, एंड एज़ अ वन प्रोडक्ट स्टोर इस प्रोडक्ट को फिर रन किया गया है, ठीक है? एंड इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग मैंने अपने दूसरे जनरल स्टोर पे करी थी, जिसको मैं एज़ अ सिर्फ टेस्टिंग स्टोर रन करता हूँ, एंड उस स्टोर पे मैंने इस प्रोडक्ट के अराउंड 100 टू 150 ऑर्डर्स निकाले थे, एंड फिर उस पे मैंने डिलीवरी का डेटा चेक किया रोपोज़ो के थ्रू। तो जब उसके डिलीवरी के डेटा आया, तब मुझे समझ आया कि इस पे अराउंड 55% का डिलीवरी बैठने वाला है, एंड इस पर्टिकुलर डिलीवरी पे मैं प्रॉफिटेबल था, राइट? तो मुझे एक चीज़ समझ आ गया था कि मैं इस स्टोर को प्रॉफिटेबली रोपोसो के थ्रू रन कर सकता हूँ, इसलिए मैं प्राइवेट सप्लायर के पास नहीं गया, क्योंकि डिलीवरी अच्छी बैठ रही थी। एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ गाइस, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की रोपोसो पे डिलीवरी 50% से ज़्यादा आ रही है, तो वो स्टिल बेटर है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टोर पे आपका 70% डिलीवरी आ रहा है थ्रू प्राइवेट सप्लायर्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप रोपोसो से काम करते हो, तो आपका जो ओनली जो कॉस्टिंग आ रही है वो एड्स की कॉस्टिंग आ रही है। बट आप जब वो सेम काम किसी प्राइवेट सप्लायर के साथ कर रहे हो, तो आपको एड की कॉस्टिंग तो आ ही रही है, उसके साथ आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी आ रही है, एंड उसके बाद आपको शिपिंग की कॉस्ट भी आ रही है। ठीक है? तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो स्केलिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप 70% भी आपकी डिलीवरी आ रही है, तो भी आप इतने जल्दी इतना स्केल नहीं कर पाओगे, अगर आपका छोटा बजट है। लाइक मैं तो छोटे बजट में ही काम कर रहा हूँ। इसलिए मुझे जब ना रोपोसो पे इसकी 55% के अराउंड डिलीवरी आ रही थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस पे ही रन करूँगा। बट इसकी डिलीवरी मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ 2-3% से एक्ज़ैक्टली। बट उसके लिए मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर स्टोर को एक ब्रांड की तरह प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन वो काम एक जनरल स्टोर के थ्रू नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक वन प्रोडक्ट स्टोर बनाया, एंड उसका नेमिंग, उसकी डिज़ाइन, उसकी कलरिंग सब कुछ उस प्रोडक्ट के अराउंड ही रखी, उसके कलर के अराउंड रखी, उसकी नेमिंग भी वैसी करी, ताकि उसपे एक ब्रांडेड फ़ील आ सके, राइट? ताकि कस्टमर का
उसपे ट्रस्ट बिल्ड हो सके, ठीक है? अब मैं आपको वो एग्ज़ैक्ट स्टोर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अभी भी इसे रन कर रहा हूँ। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया कि मुझे वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी भी इस ये जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, इसे मेरे अलावा अभी भी इंडिया में कोई सेल नहीं कर रहा है। काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। एंड मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे ढूँढा? मैंने इस प्रोडक्ट को उसी सेम एग्ज़ैक्ट प्रोसेस के थ्रू ढूँढा है। इसके बारे में मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग मेथड। तो मुझे ये प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे मिला था, ठीक है? एंड जो वीडियो इसकी वायरल गई थी इस प्रोडक्ट की, उसपे कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो बस उसी के थ्रू मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया। फिर मैंने इसे कंपैटिटर्स चेक किया तो मुझे समझ आया इसके कंपैटिटर्स भी नहीं है। तो मुझे एक ब्लू ओशियन जैसा लगा, इसलिए फिर मैंने इसका वन प्रोडक्ट स्टोर बनाया एंड अभी इसकी स्केलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है गाइस? तो ये हो गया इसकी बात। अब मैं आपको, जैसे कि मैं आपको वो स्टोर तो नहीं बता सकता जिस पे मैं एक रन कर रहा हूँ और वो प्रोडक्ट भी, बट मैं आपको एक सैंपल स्टोर दिखाता हूँ कि एक वन प्रोडक्ट स्टोर कैसा होता है या फिर कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो हम चलते हैं यहाँ पे। तो तो गाइज़ ये एक वन प्रोडक्ट स्टोर है, आप देख सकते हो इसका नाम है चेरी ब्लश एंड आप इसका डोमेन भी देख रहे हो cherryblush.co। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक यूनिफ़ॉर्मिटी मेंटेन करके रखी है अपने वेबसाइट पे, अगर आप देखोगे तो। इस पे ज़्यादा कुछ भी क्लटर सा नहीं कर रखा, सिंपल सा होम पेज है, यहाँ पे लोगो है, एक बैनर है, उसके बाद एक प्रोडक्ट जो उनका मेन वन प्रोडक्ट स्टोर के अकॉर्डिंग उनका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे होम पेज पे उन्होंने इंक्लूड करके रखा है। उसके बाद सिंपल सा सब्सक्राइब टू ईमेल, किसी भी तरीके का स्पेशल कोई कलेक्शन नहीं बनाया या फिर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया है। एंड आप इसे कलरिंग भी देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिफ़ॉर्मिटी में ही इन्होंने कलर भी इसका मेंटेन करके रखा है, लाइक ब्लू, पर्पल, व्हाइट एंड सिंपल सा एक क्रीम कलर। एंड जब मैं इसके प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, व्हेन यू विल गो इन इट्स प्रोडक्ट पेज, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी सिंपल एंड क्लीन लगा है, ठीक है? अब एक बार खुद इसे पॉज़ करके आराम से देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्कैमी सा जेनेरिक प्रोडक्ट है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज़ इन्होंने इसकी प्रेज़ेंटेशन ही ऐसे करी है कि ये एक ओरिजिनल किसी कंपनी का प्रोडक्ट लग रहा है, जो कि ये खुद से बनाते हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर ये इसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ऐसा फ़ील आ रहा है, ठीक है? तो ये फ़ील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ना कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यही कंपनी इस प्रोडक्ट को बेचती है, ठीक है? यहाँ पे देखो। एंड एज बाय द वे गाइज़, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो इन्होंने फ़ोटो जनरेट करी है ना, ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। जो नॉर्मली जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स होते हैं ना, वो किसी चाइनीज़ मॉडल या फिर ऐसी किसी भी चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट पेज के जो फ़ोटोज़ होते हैं ना, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से उठा के लगा देते हैं, ये वैसे नहीं है। ये प्रॉपर आपको थोड़ी-सी ब्रांड की या फिर प्रीमियम फ़ील आ रहा होगा इसको देख के। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज़ किया है। एंड सिंपल देखो, ये मैं कह रहा था कि कस्टम मेड इन्होंने फ़ोटोज़ क्रिएट किए हैं, मे बी थ्रू एआई और शायद किसी यूएस के ब्रांड से उन्होंने कॉपी किया है, आई डोंट नो। बट ओवरऑल मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसा एक वन प्रोडक्ट स्टोर होता है, कि कैसी उसकी फ़ील होनी चाहिए, कैसी उसकी लुक्स होनी चाहिए, ताकि वो कस्टमर को ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो सके इस प्रोडक्ट के थ्रू एंड वो ऑर्डर भी करे। एंड जब ऑर्डर करे तो आरटीओ ना हो, उसकी डिलीवरी भी ले उस प्रोडक्ट की, ठीक है? क्योंकि जब कस्टमर को पता होता है कि मैंने इसे कुछ अच्छा प्रोडक्ट मँगाया है और उसको ट्रस्ट भी होता है कंपनी पे, वेबसाइट पे, तो वो यूजुअली डिलीवरी ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम्पल कि एक वन प्रोडक्ट स्टोर क्या होता है या फिर कैसा होना चाहिए। तो गाइज़ अब आता है वीडियो का मेन पॉइंट, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप भी कैसे 30 डेज़ के अंदर अपने फर्स्ट 10 लाख रुपीज़ इन रेवेन्यू टच कर सकते हो एंड एटलीस्ट 5% तक का नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो, व्हिच इज़ अराउंड 50,000 रुपीज़। ठीक है? एंड 50,000 रुपीज़ यार कम नहीं है। एंड मैं हमेशा बिगिनर्स को ये कहता हूँ कि अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो, तो अनरियलिस्टिक टारगेट लेके मत चलो कि आपको अगले 2 से 3 महीने में 4 से 5 लाख रुपए का पर मंथ का प्रॉफिट कमाना है। तो यार ये देखो, पॉसिबल तो सब कुछ है, बट जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आप काफ़ी नाइव होते हो, आपके पास आप अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिस्ट होते हो, ठीक है? व्हाट इज़ अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिस्ट? कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपने उसके क्रीम देखे हैं कि ठीक है, लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। यस, आपको सब कुछ पॉसिबल सा लगता है। बट व्हेन यू स्टार्ट टू डू दैट बिज़नेस ना, तब आपको समझ आता है कि बिज़नेस में और भी कितने सारे नुआंसेस हैं, कितने सारे और भी अलग-अलग टेंजेंट्स होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं एंड देन यू कन्वर्ट इनटू अ इन्फॉर्म्ड पेसिमिस्ट। एंड एक इन्फॉर्म्ड पेसिमिस्ट कौन होता है? एक इन्फॉर्म्ड पेसिमिस्ट वो होता है जिसने अब एक्चुअली में वो बिज़नेस की शुरुआत कर ली है एंड अब वो उस बिज़नेस के बारे में जानना एक्चुअली में चालू किया है, क्योंकि पहले तो उसने सब कुछ ऊपर-ऊपर से देखा था। लोग उसे बता रहे हैं, उसने यूट्यूब के वीडियोज़ देख लिए, अच्छा कि ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसको रन करना होता है, एड्स रन करना होता है, सेल्स आती हैं एंड आई मेक अ प्रॉफिट। ठीक है? ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर जब वो एक्चुअली में बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो नंबर्स को समझने लगता है,
इसके बारीकियों को समझने लगता है, तब उसे समझ आता है कि एक्चुअली में कितना टफ़ है। एंड फिर उसका वो पेसिमिज़्म जागता है कि नहीं यार ये वर्क नहीं करता, कि लोग स्कैमर्स हैं, ये सारे कोर्स बेच रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड पेसिमिस्ट। एंड आपको इस फ़ेज़ से बाहर आना पड़ता है। एंड लाइक इसके लिए ना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, आपको कंटिन्यू काम करते रहना पड़ेगा, आपको छोटे-मोटे विन्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उस मोटिवेशन को सस्टेन कर सको फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है? एंड मैं यही कहता हूँ ना कि जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो ना, तो रियलिस्टिक टारगेट लेके इसलिए चलना चाहिए क्योंकि आपको बिगिनिंग में छोटे-छोटे विन्स चाहिए होते हैं, ताकि आप मोटिवेटेड रहो आगे और काम करने के लिए। अपने अनरियलिस्टिक टारगेट जब आप सेट कर लेते हो और शुरू में ही वो अचीव नहीं हो पाते क्योंकि वो अनरियलिस्टिक थे, तो फिर आपको मोटिवेशन ही आपकी डाउन हो जाती है यार कि ये तो वर्क करता ही नहीं है। एंड ये जो लोग हैं ये सारे स्कैम कर रहे हैं, ये सारे फेक स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, इनको अल्टीमेटली कोर्स बेचना है, ये आपके दिमाग में आ जाता है। तो आप बेसिकली एक पेसिमिस्ट बन जाते हो, ठीक है? तो आपको इस फेज़ से बाहर आना है। एंड जब आप इस फेज़ से बाहर आते हो, तब आप बनते हो एक इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिस्ट, ठीक है? अब आपने छोटे-मोटे विन्स देख लिए हैं, आपको समझ आने लग गया है, आपको बिलीव होने लग गया है कि दिस बिज़नेस कैन एक्चुअली वर्क, आई जस्ट हैव टू पुट इन सम वर्क एंड मुझे रिक्वायर्ड एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रीइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपका जब ये वाला फेज़ स्टार्ट होता है ना इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिस्ट वाला, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू सी सम रिजल्ट्स एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू ग्रो। तो आपको इस फेज़ तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। बट द गुड थिंग इज़ यू कैन स्पीड अप दिस प्रोसेस जस्ट बाय बीइंग कंसिस्टेंट एंड बाय शोइंग अप एवरी डे। अगर आप रोज़-रोज़ काम कर रहे हो, रोज़-रोज़ प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, तो लाइक इट्स इनेविटेबल कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, आपको विनर मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो बस आपको टेस्टिंग करते जानी है, आपको एक ना एक प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज़ ये तो हुई माइंडसेट वाली बात। अब हम आते हैं वीडियो के एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप्स पे। एंड सबसे पहले तो कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि उन्हें रोपोसो जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जाना चाहिए या फिर प्राइवेट सप्लायर के थ्रू जाना चाहिए या इन्वेंटरी मॉडल पे काम करना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रोपोसो या फिर और भी जो अलग ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग अपने रिव्यूज़ पढ़ के उन प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए। सो मैं तो पर्सनली रोपोसो यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इस पे कुछ-कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो यही बात है। एंड मैं ये सजेस्ट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि अगर आप जब बिगिनर हो ना, तो आपको पहले चीज़ें सीखनी पड़ती है। एंड जब आप शुरू में ही प्राइवेट सप्लायर या फिर किसी इन्वेंटरी मॉडल पे काम करने लग जाओगे, तो उसपे बहुत ज़्यादा हैसल होता है यार। आपको एक तो कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा एंड ये सारा बहुत आपका माइंड फक करता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को शुरू में इतना आपको टाइम स्पेंड करना ज़रूरी नहीं है। जब आप चीज़ें सीख रहे हो ना, तो आपको फेल फास्ट लर्न फास्ट ये वाला माइंडसेट अपनाना पड़ता है कि आप बस रैपिड टेस्टिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, फेल हो रहा है, फिर टेस्ट कर रहे हो, फिर फेल हो रहा है। आपको इस प्रोसेस के बीच में एक अच्छा विनर मिल जाएगा रोपोसो के थ्रू एंड मैं श्योर हूँ क्योंकि ये प्रोसेस काम करता है, ठीक है? एंड मैं आपको रोपोसो के थ्रू भी बता देता हूँ कि आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स ढूँढने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ अपने। तो गाइज़ ये जैसे मेरा रोपोसो का डैशबोर्ड है। अब मैं इस पे आपको दिखाता हूँ कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट चूज़ करने हैं। क्योंकि जैसे कि इस टाइप के अगर आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना कि 10,000 सोल्ड, 10,000 सोल्ड, 10,000 प्लस इस टाइप के प्रोडक्ट्स से आपको बिल्कुल दूर रहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर इसमें सेल्स आ भी गई ना, तो या तो आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं आएगी या तो आपका सीपी भी बहुत ज़्यादा हाई चले जाएगा। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को इग्नोर करो जिसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। ऑल्दो इस पे एक्सीलेंट लिखा हुआ है बट मैं पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे पता है बहुत सैचुरेट हो चुका है। शायद कोई अच्छा क्रिएटिव एकदम न्यू क्रिएटिव अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए तो शायद ये प्रोडक्ट वापस से चलने लग जाए क्योंकि डिलीवरी तो उसकी ऑलरेडी अच्छी है। बट मैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ रोपोसो में टेस्ट करने से पहले। सो लाइक हाँ, जैसे आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स देखो, ठीक है? एक तो इस प्रोडक्ट की अगर आप क्वांटिटी सोल्ड देखोगे, तो जस्ट 2000 टू 5000 यूनिट्स ही है, इसकी डिलीवरी भी अच्छी है, ठीक है? अब ये वाला प्रोडक्ट देख लो 1K टू 2K सोल्ड है, डिलीवरी भी गुड वाले उस पे है मतलब 40 टू 50% व्हिच इज़ नॉट बैड अगर आपकी सीवीपी ₹80 या ₹70 के अराउंड आ रही है, तो उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये एक प्रोडक्ट है जिसके सिर्फ 5 टू 10K सोल्ड हैं, ये थोड़ा-सा चलो सैचुरेट हो गया है 10,000 बट मोटा-मोटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स देखने हैं, जिसकी क्वांटिटी सोल्ड बहुत कम हो और उसके डिलीवरी परसेंटेज का डेटा भी आ चुका हो। नहीं भी आया तो भी आप टेस्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट वही चीज़ हो जाता है ना कि आपको एक बार एक सेकंड लेयर ऑफ वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट बिका है और उसकी क्वांटिटी भी अभी सोल्ड कम है मतलब कंपटीशन कम है मार्केट में। जैसे आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, आप एड्स लाइब्रेरी पर जाओ, इसके कॉम्पिटिटर्स चेक करो कितने लोग अभी इसे सेल कर रहे हैं। फिर अगर आपको लगता है कि आपको सेल करना है, तो जस्ट उस एड लाइब्रेरी पर जाके कॉम्पिटिटर्स की एड मत कॉपी कर लेना, ठीक है? मतलब कर सकते हो 1-2 एड्स की कॉपी बट आप कोशिश करो कि आप खुद से भी क्रिएट करो। ये जो प्रोडक्ट का जो नाम है, इसे कॉपी करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, एक्सप्लोर पेज पे जाओ, वहाँ पे पेस्ट करो। फिर इसकी जितनी भी आपको यूनिक वीडियोज़ मिले ना, अच्छी लाइक, अच्छे कमेंट्स वाले, उन वीडियोज़ को डाउनलोड करो एंड फिर उसे अपने कोई भी वीडियो एडिटिंग ऐप में जाके सॉफ्टवेयर पे जाके उन सबको एक साथ
क्यूरेट करो, ठीक है? मतलब जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 4-5 वीडियो मिल गई, तो जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि आपको किसी एक अच्छे वीडियो से ऑडियो ले लेना है एंड बाकी सारे वीडियो से छोटे-छोटे क्लिप्स निकाल-निकाल के आपको उसमें क्यूरेट करके एक उसका कंटेंट रिपर्पसिंग करना है एक टाइप से इसे वो कहते हैं। तो उससे ये होगा कि आपने एक न्यू क्रिएटिव बना लिया जो कि मार्केट में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच इज़ ऑलरेडी वर्किंग। तो जब आप उस क्रिएटिव को टेस्ट करोगे तो उसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो वर्क करेगा, ठीक है? क्योंकि आपने ऑलरेडी उन वीडियोज़ को ऐसे वीडियोज़ को क्यूरेट किया है जिसके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अच्छे खासे लाइक्स या अच्छे खासे व्यूज़ आ रखे हैं। तो इट शोज़ कि उसका हुक काम किया है, उसकी ऑडियो काम की है एंड बेसिकली आजकल मैं जो देख रहा हूँ ना कि जो यूजीसी ऐड की जो ऑडियो होती है, वो अच्छी काम कर रही है। तो मैं तो वही करता हूँ कि कुछ भी जो मुझे एक्चुअली यूजीसी भी नहीं यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो रिव्यू वीडियोज़ होते हैं ना आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो उनकी ऑडियो देख लिया करो, उनकी ऑडियो ले लिया करो एंड उसे जस्ट कॉपी पेस्ट मत करो, मतलब कि वहीं से उठा के आपने इस पे रन कर दिया। उसकी ऑडियो बस ले लो एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपको और भी जो दूसरी क्लिप्स मिल रही है ना, उस ऑडियो के ऊपर उन क्लिप्स को लगा लो बिकॉज़ बिकॉज़ आजकल जो एक नेचुरल ह्यूमन की जो वॉइस है ना, जो प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है एटलीस्ट फॉर मी। एंड अभी भी जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, जो मैं प्रोडक्ट रन कर रहा हूँ, जिस पे अराउंड 11 लाख रुपीज़ तक का अभी तक का रेवेन्यू हो गया है। ये भी मैंने सेम प्रोसेस काम किया है। मुझे इंस्टाग्राम पे एक अच्छा वीडियो मिला जो कि एक रिव्यू वीडियो था। उसका ऑडियो मैंने एक्सट्रैक्ट किया एंड बाकी और भी अलग-अलग जगह लाइक टिकटॉक मैंने वीपीएन यूज़ करके टिकटॉक से फाइंड किया एंड यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह से कुछ-कुछ जो मुझे रैंडम नॉन कॉपीराइटेड फ्री वाले जो वीडियोज़ मिल गए, उसे मैंने यूज़ करके उस ऑडियो के ऊपर पेस्ट कर लिया एंड करेंटली वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो इस मेथड को, राइट? तो ये तो हो गया प्रोडक्ट वाली बात एंड गाइस एक बार जब आपको प्रोडक्ट्स मिलने चालू हो जाए ना, लाइक इस प्रोसेस के थ्रू रोपोसो पे फाइंड करने के थ्रू, इंस्टाग्राम पे रिसर्च स्क्रॉल करने के थ्रू, एक बार जब आपको प्रोडक्ट्स मिलने लग जाए, तो आपको एक गूगल पे या फिर एक्सेल पे एक शीट बना लेनी है एंड कम से कम आप मिनिमम 10 टू 15 प्रोडक्ट्स की उसमें लिस्ट बना लो एंड मेक श्योर इस प्रोडक्ट्स को आप अ डेली बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो, मतलब आपको ना ऐसा अपना सिस्टम बना लेना है कि आप हर रोज़ एक ना एक प्रोडक्ट टेस्ट कर ही रहे हो बिकॉज़ इसका और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको पीछे वो बोर्ड दिख रहा होगा। लाइक जब मैं इस प्रोसेस के थ्रू गुज़र रहा था ना कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे और मुझे बस एक विनर चाहिए था कि मतलब मुझे एक समझ आ जाए कि हाँ, ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, ये एक्चुअली वर्क कर सकता है। आपको सिर्फ़ एक प्रोडक्ट चाहिए। तो जो आपको पीछे बोर्ड दिख रहा है ना, मैंने उसे ब्लैक मार्कर से लिख दिया, ऑल आई नीड इज़ वन प्रोडक्ट, ठीक है? एंड वहाँ पे मैंने रख दिया। एंड यहाँ पे मैं सोता हूँ, मैं रोज़ सुबह उठता था उसे देखता था, रोज़ सोने जाता था उसे देखता था। तो ये मेरे माइंड पे मतलब छप गया था कि ऑल आई नीड इज़ वन प्रोडक्ट एंड मैं हर रोज़ लाइक मैं तो एक कह रहा हूँ, मैं हर रोज़ 2-2 प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा था यार। तो इससे जस्ट ये इनेविटेबल हो जाता है कि आप जब आप इतनी ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हो ना, तो आपको कोई ना कोई विनर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? एंड आपको एक बार लग रहा है मतलब आपने टेस्टिंग पे लगा दिया, आपको रिज़ल्ट्स आना चालू हो गए, आपको लग रहा है कि एक कोई प्रोडक्ट चल सकता है। हो सकता है आप जब इतने सारे एक साथ टेस्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मेरे 2 प्रोडक्ट्स पे सेल्स आ रहे हैं यार, तो ऐसा मत करो कि एक कोई अच्छा चल रहा होगा उसको ही चलने दोगे, दूसरा बंद कर दोगे। अगर आपके 2 चल रहे हैं, तो दोनों को ही चलने दो, ठीक है? एंड दोनों पे कोशिश करो कि आप 100 ऑर्डर्स कंप्लीट करो, उसके बाद ही कैंपेन ऑफ करना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों पे 100 तो हो गए, 100 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट कर लिए, एक प्रोडक्ट पे डिलीवरी अच्छी आ गई 50% से ऊपर की या फिर 45 अराउंड की और एक पे 20% की आई, तो इससे ये हो जाएगा कि आपका एक सेफ्टी नेट रेडी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका एक पे तो नहीं आया डिलीवरी बट एक पे आ गया। ठीक है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, फिर आप उसे स्केल कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस, जब मैं कह रहा हूँ ना कि आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए टू गो फ्रॉम ब्रोक टू प्रॉफिटेबल, ये एक्चुअली में सच है। क्योंकि अगर आपका जब एक प्रोडक्ट चल गया ना, तो वो आपके पिछले 10-12 प्रोडक्ट जो भी आपके फेल रहे होंगे, उनके लॉसेस को ये अकेला ये प्रोडक्ट ही कवर अप कर देगा। एंड फिर ये चीज़ आप खुद ही विटनेस करोगे कि आप कैसे 10 लाख पर मंथ, 20 लाख पर मंथ पे ईज़िली स्केल कर पा रहे हो व्हेन यू नो योर नंबर्स। एक बार आपका नंबर्स क्लियर हो जाए ना कि हाँ, मुझे प्रोडक्ट मिल गया है, उसका एक्स नंबर ऑफ सीपीपी और एक्स नंबर ऑफ डिलीवरी परसेंटेज में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस स्केल करते जाओ, ठीक है? एंड टाइम टू टाइम डिलीवरी वापस से चेक करते रहना कि कितनी गिर रही है, मेरा सीपीपी कितना बढ़ रहा है, आपको समझ आते जाएगा कि हाँ, प्रॉफिटेबल तो हो, ठीक है? मेनली मैं तो यही कहता हूँ यार कि अगर बिगिनर हो तो छोटा टारगेट लेके चलो, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर शुरू कर रहे हो तो टारगेट लेके चलो कि आपको मिनिमम 20,000 पर मंथ का प्रॉफिट करना है नेक्स्ट मंथ। अगर आपको एक प्रोडक्ट मिल गया अच्छा, उसके बाद या तो हो सकता है कि आप 50 भी लेके चलो, आपको समझ आ रहा है कि यार ये तो 60% का डिलीवरी आ रहा है इस पे और मेरा सीपीवी भी 100 का है। तो आप अपने
उस हिसाब से अपने टारगेट सेट करते चलो। एंड गाइस जब एक बार आपको अपने विनर्स मिलने स्टार्ट हो जाएँगे ना, तो ये पूरा सिस्टम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी और सिंपल हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद आपका सिर्फ मंथली टारगेट बनाने होंगे आपको कि मुझे हर मंथ 1 से 2 ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, जो मेरे विनर निकलेंगे एंड जिसे मैं 15 टू 30 डेज़ के लिए चलाऊँगा, जिससे मेरा 50,000 टू 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बनते जाएगा। एंड यूजुअली हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अराउंड 30 डेज़ में डाई आउट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, सैचुरेट हो जाता है, सीपीपी हाई होने लगता है। फिर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल टू लॉस में जाता जाएगा, ठीक है? बट आपको क्या करना है, इन ज जब तक आपका प्रोडक्ट चलते रहेगा, अराउंड जो भी आपका कैंपेन का टाइम होगा 15 डेज़ टू 30 डेज़, क्योंकि ये तो ऑटोमेशन भी चलते रहेगा, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको बस दिन में 2 बार आप कैंपेन चेक करोगे, आपको स्केल अप करना है, फिर स्केल डाउन करना है। तो ये तो सारा ऑटोमेशन का काम है, इस पे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आपका जो टाइम जाएगा बैकएंड पे, वो होगा कि दूसरे प्रोडक्ट्स सर्च करने में, दूसरे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करने में। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, जब तक आपका ये जो प्रोडक्ट चल रहा है, जो रन हो रहा है, जब तक ये डाई आउट होगा, आप ऑलरेडी 1 से 2 विनर्स रेडी करके रख चुके होंगे, क्योंकि आपने बैकएंड में उसकी टेस्टिंग कर ली है एंड वो रेडी है कि जब ये डाई डाउन हो जाए तो आप इसे स्केलिंग पे डाल सको। तो अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया आपका कि आप एक प्रोडक्ट चला रहे हो, उसे स्केल कर रहे हो, वो डाई आउट हो रहा है, उससे पहले आपके पास एक और विनर आ गया। फिर आप वो विनर लाओगे, उसे स्केल करोगे, वो डाई आउट हो जाएगा, फिर नया। तो इस तरीके से आप कभी भी ना फिर लॉस में नहीं जाओगे, आपके पास विनर्स आते जाएँगे, आप स्केल करते जाओगे। बीच में ऐसा भी टाइम आएगा यार, मैं झूठ नहीं कह रहा, हमेशा रोज़ेज़ एंड सनशाइन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस तो होता है बीच में, ठीक है? तो आपको ये तो आपको वो चीज़ भी माइंड में लेके रखनी है कि हमेशा आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, कभी-कभी लॉस भी हो जाएँगे। तो बस ये है कि बस आपको टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग करते जानी है। एंड या गाइस यही था आज के वीडियो में। मैं मेनली बस माइंडसेट के बारे में ही बात करने वाला था, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग इसे एज़ अ साइड हसल ट्रीट करते हैं। तो मैं उन्हें बता दूँ कि ड्रॉप शिपिंग कोई साइड हसल नहीं है यार, इट्स अ फुल टाइम बिज़नेस, यू हैव टू पुट योर टाइम इन इट। आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे डे इन एंड डे आउट, क्योंकि बिना ऑब्सेशन के यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ना इसमें सिर्फ मेंटल प्रेशर नहीं, इसमें आपका आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, ठीक है? आपका मेंटल प्रेशर तो लग ही रहा है, बट आपका फाइनेंशियल प्रेशर भी इसमें आपको फ़ील होगा, ठीक है? तो आप जिसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने माइंडसेट वाली चीज़ें काफ़ी क्लियर करी है एंड आपको कैसे रियलिस्टिक टारगेट्स सेट करने हैं, कैसे उन टारगेट्स को अचीव करना है। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो या गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में बाय द वे गाइस एक थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसपे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी थी एंड वो अच्छा चल गया था। तो मैं इसकी केस स्टडी बनाने वाला हूँ अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।